रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार देर रात उत्तर कोरिया पहुंचे। समाचार एजेंसियों RIA नोवोस्ती और इंटरफैक्स के मुताबिक पुतिन की अगवानी के लिए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन खुद प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। प्लेन से उतरने के बाद पुतिन ने किम जोंग उन को गले लगाया और एक ही कार में बैठकर रवाना हुए। इसके पहले दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। पिछले 24 सालों में ये पुतिन की पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। रूसी समाचार एजेंसियों की खबरों के मुताबिक पुतिन ने कहा, दोनों देश अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव के मद्देनजर प्रतिबंधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। पुतिन की यात्रा पर अमेरिका ने चिंता जताई है। उत्तर कोरिया पहुंचने से कुछ घंटे पहले पुतिन ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाइयों के लिए प्योंगयांग के मजबूत समर्थन की सराहना की। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच पुतिन की यह दुर्लभ यात्रा है। इस दौरान 40 साल के तानाशाह किम और 71 साल के पुतिन के गहरे संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। पुतिन की ये यात्रा हथियारों के एक समझौते के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच हो रही है, जिसमें उत्तर कोरिया आर्थिक सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बदले में यूक्रेन में रूस को बेहद जरूरी हथियार मुहैया कराता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सड़कों को पुतिन की तस्वीरों और रूसी झंडों से सजाया गया था। एक इमारत पर लगे बैनर पर लिखा था, हम रूसी संघ के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक राष्ट्रपति के साथ उप प्रधानमंत्री डेनिस मंट्रूवरोव, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित कई शीर्ष अधिकारी भी इस यात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें संभवतः एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर समझौता भी शामिल होगा। उत्तर कोरिया के लिए पुतिन की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद से प्योंगयांग ने किसी बड़े नेता की मेजबानी नहीं की है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA की रिपोर्ट में उनके गठबंधन को एक नए बहुध्रुवी विश्व के निर्माण में तेजी लाने के लिए इंजन के रूप में बताया गया है। रूस ने उत्तर कोरिया के साथ अपने बढ़ते संबंधों का लाभ अमेरिका को चुनौती देने के लिए उठाया है, जबकि भारी प्रतिबंधों वाले उत्तर कोरिया को मॉस्को से राजनीतिक समर्थन और आर्थिक और व्यापार सहायता के वादे मिले हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उत्तर कोरिया की यात्रा को बड़ी चिंता का विषय बताया है। अमेरिका रक्षा विभाग के प्रवक्ता पैट राइडर ने मंगलवार को वॉशिंगटन में कहा, रूस और उत्तर कोरिया के बीच गहराता सहयोग चिंता का विषय होना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में रुचि रखते हैं, लेकिन साथ ही यूक्रेन के लोगों का समर्थन भी करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने कहा कि उत्तर कोरिया से हथियारों की डिलीवरी ने रूस को यूक्रेन में अपना क्रूर युद्ध छेड़ने में सक्षम बनाया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।